दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही छोटा देश है, नाम है क्यूबा। महज 1 करोड़ की आबादी वाला देश अपने सफ़ेद रेत के बीच शुगर क्यूब की मिठास, शानदार सिगार और साल्सा जैसे डांस के लिए जाना जाता है। लेकिन 13 अगस्त 1926 को क्यूबा की धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने क्यूबा की पहचान ही बदल दी। उसका नाम फिदेल कास्त्रो था। क्यूबा को आज फिदेल कास्त्रो जैसा नेता और उनकी क्रांतियों के लिए भी जाना जाता है। वो जब तक जिंदा रहे क्यूबा पर हुक्मरानी करते रहे। उनके नाम लगातार 49 साल तक राज करने का रिकॉर्ड है। उस शख्स ने न सिर्फ क्यूबा की राजनीति बदल दी, बल्कि अमेरिका की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया। पूरी जिंदगी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA उन्हें मारने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नाकाम रही। जरा सोचिए, फिदेल कास्त्रो कैसी शख्सियत के मालिक रहे होंगे, जिन्हें मारने के लिए अमेरिका ने 1-2 बार नहीं, पूरे 638 बार साजिशें रची हों और हर बार कास्त्रो ने अपनी मौत को मात दी हो। कुछ ऐसी ही थी फिदेल कास्त्रो की कहानी। कहते हैं एक बार खुद फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि अगर किसी शख्स को मारने की कोशिश का अगर कोई ओलंपिक मुकाबला होता तो गोल्ड मेडल उन्हें मिलता, और हो भी क्यों ना, इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण देखने को मिले जब किसी को मारने के लिए 638 बार साजिश की गई हो और वो बच गया हो। ये सिर्फ आंकड़ा है, हकीकत में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अमेरिका ने उन्हें मारने के लिए जहरीले शिकार, जहरीले पिन, विस्फोटक सिगरेट और बारूदी घोंगे जैसे सैकड़ों अजीबोगरीब तरीके अपनाए। यही नहीं, एक बार तो CIA ने उनकी दाढ़ी पर एक पाउडर भी छिड़कने की कोशिश की ताकि उनकी दाढ़ी के बाल झड़ जाएं। उनको लगता था कि बिना दाढ़ी वाले फिदेल को क्यूबा के लोग नकार देंगे। आखिर फिदेल ने अमेरिका को इतना डरा दिया था। ये भी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कॉलेज के दिनों से ही फिदेल की राजनीति में पहचान बन गई। उन दिनों क्यूबा में राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता का राज हुआ करता था। बतिस्ता अमेरिका के कट्टर समर्थक थे, जिसकी वजह से उन पर क्यूबा की अनदेखी का आरोप लगता था। क्यूबा में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। फिदेल ने राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता की तानाशाही खत्म करने के लिए पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोगों की वोटिंग करने से पहले ही वोटिंग खत्म करा दी गई। इसके बाद क्यूबा के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और सत्ता के विरोध में लोग इकट्ठा होने लगे। 26 जुलाई 1953 को फिदेल कास्त्रो ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने करीब अपने 100 साथियों के साथ सैंटियागो डी क्यूबा में सैनिक बेस पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमला नाकाम रहा और उन्हें 15 साल की सजा सुनाते हुए जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ क्यूबा में फिदेल के नाम पर लोग एकजुट हो रहे थे। सत्ता के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके दबाव में आकर तत्कालीन सरकार को 2 साल के भीतर ही फिदेल को रिहा करना पड़ा। 1955 में जेल से छूटने के बाद फिदेल अपने भाई राउल कास्त्रो के साथ मैक्सिको चले गए और उन्होंने बतिस्ता शासन के खिलाफ वहीं से गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी। फिदेल के क्रांतिकारी विचारों और सोच को क्यूबा की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा था और 1959 में फिदेल कास्त्रो ने फुल्गेंसियो बतिस्ता की सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। फिदेल कास्त्रो दुनिया के ऐसे तीसरे शख्स रहे जिन्होंने किसी देश पर लंबे वक्त तक राज किया। उन्होंने 1959 से क्यूबा की सत्ता संभाली और 2008 तक क्यूबा पर राज करते रहे। अपनी पूरी जिंदगी फिदेल कास्त्रो ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती दी। कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें खुलेआम अमेरिका के राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाते देखा गया। उनकी पूरी जिंदगी अमेरिका की मुखालफत करते हुए गुजरी। उन्होंने कभी अपने देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश के लिए नहीं खोला। कहा जाता है कि क्यूबा में राशन सिस्टम लागू था। वहाँ के लोगों को किसी की बुराई करने का हक नहीं था। तमाम दबाव के बीच फिदेल ने अमेरिका के आगे कभी सर नहीं झुकाया। यही वजह थी कि जब तक वो जिंदा रहे अमेरिका की नज़रों में खटकते रहे। कहा जाता है कि एक बार फिदेल की गर्लफ्रेंड मरीटा लॉरेंस को भी
उन्हें मारने की साजिश में शामिल कर लिया गया। मरिटा को जहरीले कोल्ड ड्रिंक लेकर उन तक पहुंचना था, लेकिन किसी तरह फिदेल को इसकी जानकारी लग गई। जब मरिटा उनसे मिलने पहुंची तो फिदेल ने उसे पिस्टल देते हुए कहा कि मुझे गोली मार दो। फिदेल की जिंदगी पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहा। अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा था, मैं 80 की उम्र में बहुत खुश हूँ। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बगल में हूँ, जो मुझे रोज मारने के लिए प्लान बनाते हैं। साल 2008 में उन्होंने क्यूबा की सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। फिदेल भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनसे जुड़ी सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो आपको रोमांचित कर देंगी। फिदेल के नाम दुनिया का सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है, जो यूएन में उन्होंने 4 घंटे 29 मिनट तक भाषण दिया। ये फिदेल ही थे जो बिना किसी हिचक के भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सार्वजनिक मंच पर गले लगा सकते थे। जिंदगी भर वो इंदिरा गांधी से अपने हाथ पर राखी बंधवाते रहे। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें हैं। कहा जाता है कि फिदेल किसी एक के लिए वफादार नहीं थे। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिदेल की जिंदगी न सिर्फ लंबी थी बल्कि इतनी बड़ी रही कि क्यूबा के इतिहास उनके बिना पूरा नहीं हो सकता।